आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं तो आप मैडम की वर्किंग स्टाइल से जरूर परिचित होंगे। चाहे अधिकारी हो या फिर बाहर का, मैडम का खौफनाक है। जैसे ही नाम मैडम का आता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। जो गड़बड़ कर रहा है वो अपने कदम पीछे खींच लेता है। नेतागिरी करने वाले लोग खुद को बैकफुट पर ले जाते हैं। जो उनके दफ्तर जाते हैं और अनैतिक रूप से मैडम पर दबाव बनाकर अवैध काम कराने की कोशिश करते हैं, उन्हें बगले झांकनी पड़ती हैं। वीडियो के आखिरी में पता चलेगा आखिर ये मैडम कौन है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं हम ईमानदार मैडम की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आजकल मैडम के ट्रांसफ़र को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। फिर मिठाई बंट जाती है। अब तक दर्जनों बार मिठाई बंट चुकी है। मैडम जिधर निकल जाए उधर सिफारिशी अधिकारी और कर्मचारियों की हवा भी निकल जाती है। खासकर उनकी जो विकास कार्यों के नाम पर धोखा दे रहे हैं, वे पसीने पसीने हो जाते हैं। कई बार तो ऐसे वाक्य हुए कि सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं से सिफारिश लगवाकर अवैध रूप से कई काम कराने के लिए नेता दबाव बनाते हैं। जरा सोचिए, नेताजी अपने चेलों के साथ कलफ लगा हुआ चमचमाता कुर्ता पहनकर मैडम के दफ्तर में एंट्री करते हैं तो एक भोकाल बना लेते हैं, लेकिन जब वापस निकलते तो चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है। मैडम की ईमानदारी की मिसाल ब्यूरोक्रेसी में ऊपर तक है। अब तो बड़े बड़े नेताओं के बीच भी कुछ ना ले देकर काम करने वाली मैडम की छवि बन चुकी है। शहर की अलग अलग संस्थाएं, औद्योगिक हो या आवासीय, मैडम से मिलने के लिए बेताब रहती है, लेकिन जब काम की बारी आती है तो वो अपना काम भी मैडम को बोल नहीं पाते। एक साधारण व्यक्ति के लिए मैडम से एक मुलाकात करने का मतलब महीनों तक प्राधिकरण के दफ्तर के चक्कर काटना है, क्योंकि मैडम पर वर्कलोड ही इतना है। दोनों प्राधिकरणों का काम देखना पड़ता है, इतना आसान भी नहीं है। प्राधिकरण के वर्क सर्किल प्रभारियों में मैडम का खौफ और जेई के पद पर तैनात लोगों के पसीने छूट जाते हैं। सोने पर सुहागा, यदि मैडम किसी एरिया में दौरे पर निकल जाएं तो ठेकेदार और संबंधित जेई के अलावा वर्क सर्किल प्रभारी को कार्रवाई झेलनी पड़ती है। उन पर कार्रवाई होना तय है। अब बताते हैं मैडम कौन है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी है। गाजियाबाद में डीएम और जीडीए वीसी रहने के दौरान रितु महेश्वरी चर्चाओं में आई। कई सरकारी सफल आयोजन के साथ साथ गाजियाबाद की तंग गलियों में साफ सफाई की बेहतरीन व्यवस्था के लिए योगी सरकार में रितु महेश्वरी का नाम बुलंदियों पर आ गया। सीएम से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लोकप्रिय हुई। उनके बेहतरीन काम को देखते हुए नोएडा की सीईओ बनाकर उनको यहाँ भेजा गया। कई सरकारी सफल आयोजन के साथ साथ गाजियाबाद की तंग गलियों में साफ सफाई बेहतरीन और योगी सरकार में कई विकास के प्रोजेक्ट को लेकर वो चर्चाओं में आई। अब सीएम से लेकर वरिष्ठ अफसरों के बीच वो लोकप्रिय हो गई हैं। उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें नोएडा की सीईओ बनाकर भेजा गया। आजकल नोएडा में विकास के साथ साथ स्वच्छ सर्वेक्षण में नोएडा को अव्वल लाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ अचीव भी हो चुका है। मैडम की कहानी यही ख़त्म नहीं होती। नोएडा के बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा में सीईओ का चार्ज देकर भेजा गया। अब वो सीईओ के पद पर ग्रेटर नोएडा में भी तैनात हैं। दोनों प्राधिकरण उनके अंडर आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा लखनऊ में जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई, उसमें भी रितु महेश्वरी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हजारों करोड़ के निवेश लाने में उनकी अहम भूमिका है। अब उसको वो धरातल पर ला रही हैं, यानी जितने MOU हुए हैं हजारों करोड़ के, उनको लगातार भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में सभी अधिकारियों को कहा है कि जितने भी हमारे MOU हुए हैं उन कंपनियों के साथ वो बैठकर वार्तालाप करें और उनको ज़मीन उपलब्ध कराएं, उनके नक्शे पास करें, ताकि ये कंपनियां जल्द से जल्द अपने प्लांट लगा सकें और स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकें। यदि कंपनियां स्थापित होंगी तो यहाँ विकास की गंगा बह जाएगी, चाहे नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो। आपको मैं एक बात और बताऊं, यहाँ ज़मीनों की दर बेहद लिमिटेड थी, लेकिन प्राधिकरण ने टेंडरिंग करके इनको भी असीमित कर दिया है। प्राधिकरण की कमाई बेहताशा बढ़ गई है, जहाँ रिजर्व प्राइस से कई गुना ऊपर बोली लगाकर लोग भूखंड खरीद रहे हैं। चाहे भूखंड आवासीय हो या औद्योगिक, सभी की कीमत बेहताशा बढ़ चुकी है। अब कहा जाए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है, लेकिन विकास के मामले में देश के कई बड़े शहरों से आगे जा चुका है। आपको मैं याद दिला दूं कि ये सब CEO रितु महेश्वरी की वजह से ही हुआ है, चाहे उनके अधिकारी और कर्मचारी उनसे कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन वो काम कराना जानती हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद।